मिनवा खंड एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर गांव था। यह गांव कभी हरियाली, साफ हवा और मीठे पानी के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। चारों ओर फैले खेत, पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाट लोगों के मन को शांति देती थी। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे और प्रकृति को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते थे। इसी गांव में रामू काका रहते थे। वे एक साधारण किसान थे, लेकिन बहुत समझदार और अनुभवी थे। रोज सुबह वे मंदिर में माथा टेकते और फिर अपने खेतों में काम करने निकल जाते। खेती करते समय वे मिट्टी, पानी और पेड़ों का खास ध्यान रखते थे। वे हमेशा कहते थे कि पेड़ और पानी ही इंसान की असली पूंजी है। कुछ समय बाद मिनवा खंड के पास वाले जंगल की कटाई शुरू हो गई। बाहर से आए लोगों ने बड़े बड़े पेड़ काटने शुरू कर दिए। शुरुआत में गांव वालों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोगों को इससे रोजगार मिलने लगा। लेकिन जल्द ही इसके बुरे असर दिखने लगे। बारिश कम होने लगी, कुएं सूखने लगे और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। गर्मी बढ़ गई और गांव में सूखे जैसी स्थिति बन गई। पीने के पानी की भारी कमी हो गई। एक दिन रामू काका ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने समझाया कि जंगल की कटाई ही इन सारी परेशानियों की जड़ है। उनकी बातों से गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने मिलकर पेड़ लगाने, तालाब साफ करने और जंगल की कटाई रोकने का फैसला किया। कुछ समय बाद बारिश लौट आई, कुएं भरने लगे और खेत फिर से हरे भरे हो गए। मिनवा खंड दोबारा खुशहाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करके ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।